गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग आए हैं रावत मिष्ठान भंडार, जयपुर का फेमस कचौरी के लिए। प्याज कचौरी, मावा कचौरी ऐसा कहते हैं। जो यहाँ पे आए उसे एक बार ज़रूर यहाँ खाना चाहिए। तो देखते हैं अभी सुबह सुबह, आज पूरा दिन जयपुर में घूमेंगे। इतनी गर्म है, धुआं ही धुआं निकल रहा है उसमें से। कैसी लगी कचौरी, प्याज कचौरी? बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी, धुआं निकल रहा है। सब शॉप्स पिंक कलर की हैं। ब्रेदा चढ़ गई हमें रोड। नज़ारे देखो यार, बहुत ही सुंदर फोर्ट है, बहुत ही सुंदर। गाइस तो कार यहाँ पूरी ऊपर तक आती है। आपको रास्ते में नीचे में बहुत लोग बोलेंगे कार नहीं आएगी, जीप ले लीजिए, गाइड करिए, 400 500 ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपकी खुद की कार, पर्सनल कार ऊपर तक आती है फोर्ट तक। 50 रुपये पार्किंग फ़ीस है बस। और गाइड आप यहाँ पे डेफिनेटली कर लीजिए। गाइड 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाते हैं, और वो आपको ये पूरा फोर्ट घुमाएंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो कहीं और कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। 400 साल पहले यहाँ एवरीडे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। हर रोज एक मनुष्य की बलि होती थी। कहाँ पर? पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे। ये 400 साल पुराना मंदिर है, शिला माता मंदिर है, महिषासुर मर्दानी का मंदिर है। यहाँ पहले इंसानों का भोग लगता था। आज भी इस मंदिर में रोज बलि होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में गुप्त रूप में होती है। एक तो बकरी की बलि होती है, 2.5 प्याला वाइन का चढ़ाया जाता है। मंदिर के दरवाजे के ऊपर देखिए गणेश जी की मूर्ति दिख रही है। ये अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 1 पीस कोरल स्टोन की मूर्ति है, मूंगा पत्थर है। इसकी कीमत करोड़ों रुपये। इसमें मंदिर की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। चांदी के दरवाजे हैं। पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ है। अपने राजस्थान का फेमस मार्बल है मकराने का, जिससे ताजमहल बनाया गया था, उससे मंदिर बना हुआ है। आप लोग दर्शन करना चाहो तो कर सकते हैं। राजस्थान का 61% एरिया डेजर्ट है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू की तरफ आप जाओगे तो ऐसे रेत के टीले नज़र आएंगे। इसलिए राजस्थान के अंदर अधिकांश रूप से जितने भी पहले फोर्ट बने हुए हैं अधिकतर, वो सब इस अरावली रेंज पे बनी हुई है। ये अरावली पर्वतमालाएं हैं और ये अपने इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। राजस्थान के अंदर
692 किलोमीटर में बनी हुई है। इसी के छोटे से पार्ट में पैलेस बनाया गया। जिस पहाड़ी पे ये महल बना हुआ है उसे बोलते हैं काली को पहाड़ी। पूरा पहले 4 एकड़ में बना हुआ है। 3 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनाया, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। और इस पूरे महल को कंप्लीट करने में 137 ईयर्स लगे। 137 साल इसको बनने में लग गए। और ये पैलेस की सबकी हॉल है। ये दीवार दिख रही है, ये पूरी 12 किलोमीटर की दीवार है। दुनिया के तीसरे नंबर की दीवार है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़, तीसरे नंबर पर आमेर महल। यहाँ से राजा के सैनिक जाते, चारों तरफ सेना रहती, क्योंकि राजाओं के ज़माने में गुरिल्ला युद्ध होते थे, छापामार युद्ध। तो जब भी कोई भारी आक्रमण होने की संभावना रहती तो वहाँ से एक वाद्य यंत्र होता है, उसको करना कहते हैं, वो वहाँ से बजा दिया जाता। जो रेस्टेस फोर्स होती वो अलर्ट हो जाती। महल के जितने भी गुप्त रास्ते होते उनको बंद कर दिया जाता था। ये महल का फर्स्ट पार्ट है, इसे बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक एक फारसी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है परेड ग्राउंड। यहाँ जो राजा के जो सिलेक्टेड सोल्जर्स होते थे, जो शक्तिशाली सैनिक होते थे, मॉर्निंग टाइम में यहाँ खड़े होते और इस जगह नीचे, हाँ इस जगह चौगान में, और परेड किया करते। सामने जो गुम्बद दिख रहे हैं आपको, यहाँ पहले 2 सिंहासन थे, एक गोल्ड का एक सिल्वर का। गोल्ड के सिंहासन पे यहाँ राजा खुद बैठते, और जो चांदी का सिंहासन होता था जो रानियों में सबसे बड़ी होती थी, इसे पटरानी कहते। तो राजा रानी यहाँ बैठ के जो सैनिक होती थी उनको सलामी दिया करते। नीचे की तरफ देखिए, डाउन साइड में जितने भी वी शेप पे चारों तरफ रूम बने नीचे की तरफ, उस जमाने में राजा मानसिंह के पास सऊदी अरबी घोड़े होते थे जो इंसानों की तरह समझदार होते थे। लड़ाई के समय उन घोड़ों को काम में लिया जाता और रेस्ट के समय यहाँ रखा जाता। तो ये घोड़े बांधने का अस्तबल था, फेस्टिवल होता। तो ऊपर देखो ये बड़ी वाली खिड़कियाँ बनी है, झरों से दिखे लाइन से। यहाँ पे राजा इस बात से बैठा करती, जो फेस्टिवल लगता है उनको देखा करता की उपासना की, भक्ति की। काली माँ ने प्रसन्न होकर उनसे एक वरदान मांगा था कि नर बलि यानी इंसानों की बलि आप दोगे तो आपके साम्राज्य का विस्तार होगा और सुख समृद्धि रहेगी। लेकिन राजा मानसिंह ये काम ज़्यादा दिनों तक कर ना सके। 16वीं सेंचुरी के लगभग इसे बंद कर दिया गया। इससे माता रानी रुष्ट हो गई, उन्होंने हल्का सा अपना मुंह फेर लिया। इसलिए आज भी काली माँ के आप दर्शन करके आएंगे, हल्की सी उनकी गर्दन टेढ़ी होगी। पहले साक्षात बात करती थी राजा मानसिंह से। और देखो जी, ये महल तो केवल 400 साल पुराना है। जो डाउन साइड का एरिया था वो 11वीं सेंचुरी में बस गया था। आमेर का प्राचीन नाम है ढूंढाड़। आज भी यहाँ जयपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर 1000 साल पहले आदिवासी लोगों का राज होता था, जिसे बोलते भील। मीणा लोगों का नाम सुना आपने? हाँ, मीणा लोगों का राज होता था। जो मीणा समुदाय के जो लोग थे, कभी राजपूत और मुगलों से वो हारे नहीं। लेकिन उनकी खास बात ये थी, वो दीपावली के दिन अपने हथियार नहीं उठाते थे। जो उनके अस्त्र शस्त्र, जो उनके पितृदेव होते थे, उनकी पूजा करते थे। ये दीवार दिख रही है, दीवार के पीछे एक झील है जिसे बोलते हैं सागर झील, जहाँ पे मीणा समुदाय के पितृदेव बने हुए हैं। वो दीपावली के दिन सभी लोग इकट्ठा होकर उनको जल चढ़ा रहे थे। कोकिल देव और दूल्हे राय ने पीछे से धोखे से निहत्तों पे घेराबंदी करके उन सभी को मार दिया। बाद में उनके बीवी बच्चों को मार दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो जोधाबाई का बर्थ पैलेस है नीचे बना हुआ, यह महल जोधाबाई की शादी के बाद में बनाया गया। शादी के ऊपर चित्रकारी पेंटिंग दिख रही है, 400 साल पुरानी है, वेजिटेबल कलर से बनी हुई है। इसके ऊपर आपको 3 झरोखे दिख रहे हैं, इसे स्वाग मंदिर कहते हैं। उस जमाने में जब भी राजा युद्ध में चले जाते तो यहाँ पे रानियाँ बैठ के अपने पति के लिए, अपने स्वाग के लिए भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना करती। और जब राजा युद्ध जीत के महल में जाते तो बीच में जो मार्बल की खिड़की बनी हुई है, यहाँ से रानियाँ फूल बरसाती, राजा का वेलकम किया करती। और ये राजा का रसोईड़ा होता था, इसे रसोईड़ा, हाँ रसोईड़ा बोलते थे। जो आपको रसोईड़ा बोलते थे। हाँ, यहाँ राजा के लिए पकवान बनाए जाते हैं नीचे में। हाँ, ये नीचे में। और इसके ऊपर छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही ऊपर। हाँ, यहाँ राजा का चकना रहता था। चकना उसको बोलते थे जो राजा का भोजन टेस्ट करता था। लेकिन अभी अब गवर्नमेंट ने पेड़ पौधे लगाए। यहाँ काफी मूवीज बन चुकी, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, सुप्रीम खिलाड़ी, ये सब यहाँ शूट हुआ है। उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। ऐसे ऐसे राजपूत राजा ही थे, लेकिन मिर्जा ने टाइटल शाहजहां ने दिया था, इसलिए उसको मिर्जा कहते हैं। बेल्जियम का कांच है, ये पूरा हिंदू और मुगल डिजाइन में बना हुआ है।
यहाँ कभी कभार जो राजा के मेहमान आते थे उनसे यहाँ पर मीटिंग होती थी। ये पेड़ पौधे तो भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। राजाओं के जमाने में यहाँ पेड़ पौधे ये चंदन की लकड़ी की है। जब भी रानी शादी ब्याह होता रानी को बिठाया जाता पूरे पैलेस में विजिट करवाया जाता और इस व्हील चेयर को चलाने के लिए उस जमाने में ना उस वक्त राजमाता का पूरा जयपुर और दिल्ली का रास्ता काम हो देखो जी ये जिस जगह आप खड़े हैं राजा मानसिंह रहते हैं। ये राजा मानसिंह के बेडरूम है। राजा मानसिंह के जो सोने चांदी के काम पे मतलब वगैरह थे वो राजा हाँ ये तीसरी आगे आगे अच्छा ये पूरा एक रानी का है ये। तो रानी इसमें रहना करना सब यही था रानी का। ये इनकी धर्म पत्नी पद्मिनी कुमारी, ये इनकी बेटी है दिया कुमारी। अब इस राजा के कोई लड़का नहीं था, ये लड़की थी। इसी लड़की के बेटे को अडॉप्ट करके गोद लेके राजा बनाया गया। वो यही शूट किया गया, शुक्र वाली छोड़ के चले गए। उस जमाने का नहीं। महिंद्रा ही चलेगी। थार पुरानी थार। आमेर फोर्ट से हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल हवेली वेलकम रिसोर्ट। अभी नेक्स्ट 2 डेज हम लोग यहीं पे रहेंगे। चलते हैं होटल में, देखते हैं कैसा है। चेक इन करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। ट्रेडिशनल हवेली मम्मी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मम्मी को मजा आ गया। मम्मी होटल में ज्यादा नहीं रुकी ना। नहीं मम्मी को बहुत मजा आया। हाँ नहीं, बहुत रॉयल है ना एकदम। बहुत अच्छा लगा। ये हमारा रूम, आज यहीं रुकेंगे। बहुत ही रॉयल रूम है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत प्लीजेंट सा खुशबू आ रहा है। बहुत सुंदर रूम है। वॉशरूम है काफ़ी अच्छा सा, बिग बड़ा वॉशरूम है एकदम। यहाँ पर शावर पैनल एंड ऑल। तो गाइस दिस इज अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। अगर यहाँ आ रहे हो तो यहाँ रुक सकते हो। बहुत अच्छा है, एक ट्रेडिशनल फील आता है यहाँ पे।
तो हम अभी लक्ष्मी मिष्ठान भंडार आए हैं। ये जयपुर की बहुत फेमस दुकान है। यहाँ का घेवर बहुत फेमस है। चाट वगैरह भी मिलता है, बट आप घेवर यहाँ पे खा सकते हैं। चम्मच देते होंगे मेरे।